तो दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम तक रैलीज होंगी। सभी पार्टीज पूरी ताकत झोंक रही हैं। ममता बनर्जी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर दिग्गज नेता आज मैदान में उतरेगा और सेकेंड फेज के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। और ये वही इलाका है जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही घंटों बाद जनसभा करने वाले हैं, रैली करने वाले हैं। लेकिन उसके एक रात पहले इस तरह से बवाल उस इलाके में हो जाता है जहां से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रैली करनी है। अब देख सकते हैं कि खौफ बिल्कुल नहीं है टीएमसी के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि थाने के बाहर ही हंगामा कर रहे हैं और पुलिस की टीम को भी धक्का दे रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से तो लड़ ही रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही जो पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है उनके साथ भी धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस प्रकार से जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस की टीम के साथ दादागिरी करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी का खौफ मानो उनको नहीं है, लेकिन जैसे ही पैराफोर्स वहां पर पहुंचती है, दोनों ही पक्षों को अलग करवाया जाता है, इस पूरे मामले को शांत करवाया जाता है। इलाके में फिलहाल सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, तनावपूर्ण स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि आज इसी एरिया में, इसी विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो करना है, रैली करना है, जनसभा को संबोधित भी करना है। बिट्टू हमारे एक कर्मी बैनर और फ्लेक्स लगा रहा था। वहाँ हम लोगों का पार्टी ऑफिस भी है। वहाँ पर गुड्डू सिंह, पिंटू सिंह उसको जबरन पीटता है। हमारा फ्लेक्स फाड़ दिया गया। हमारे पार्टी ऑफिस में अंदर जाके भांगचूर किया। इस घटना को लेकर हम लोग थाना में अभियोग करने आए थे, क्योंकि अगर कोई हमारे कर्मी के ऊपर अटैक किया है तो हम लोग तो थाना में जनाएंगे। तो हम लोग थाना में आए। थाना में जब हम लोग अभियोग जनाने गए, उसी समय अर्जुन सिंह अपने केंद्र बाहिनी को लेकर, सीआईएसएफ सिक्योरिटी को लेकर अचानक हम लोगों के कर्मी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे सौरभ सिंह पुलिस के सामने थाना के अंदर सीसीटीवी फुटेज है, मीडिया फुटेज है। मीडिया फुटेज भी आपको हम दे रहे हैं। अद्भुत बात है, हम लोग तो अंदर में थे, कंप्लेन लिख रहे थे, किंतु मीडिया के थ्रू ही देखा गया कि किस तरह से अर्जुन सिंह अपने सीआईएसएफ को लेकर गुंडागर्दी का प्रदर्शन किया। तो ये कोई नया बात नहीं है। 200 क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट में यूं ही पेंडिंग नहीं है, उनका ये नेचर है। आज यही चीज अगर ये लोग पावर में आएगा तो हर जगह होगा। जो आदमी थाना में ढुक के क्राइम कर सकता है तो वो कहीं भी कुछ कर सकता है। तो आप इलेक्शन कमीशन को हम लोग कंप्लेन किए हैं, इलेक्शन कमीशन को भी बताए हैं, उच्च नेतृत्व के पास भी खबर भिजवाए हैं। हम लोग उम्मीद रखते हैं, हम लोग आशावादी है कि प्रशासन एक्शन लेगा। कि हम लोग का स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग हो रहा था, तो टीएमसी वाले कुछ आए, जो 17 नंबर वार्ड का काउंसलर है मनोज पांडे जी, वो आया अपने लड़कों लोगों को लेकर, वहाँ झमेला करने लगा। उसके बाद फिर हम गए आईसी के पास, जाके कंप्लेन किए कि हम लोग परमिशन लेके हम लोग जब ये स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं तो फिर टीएमसी वाले आके क्यों झमेला कर रहे हैं। हम लोग प्रतिवाद किए। प्रतिवाद करने के बाद थाना के पास फिर हमने कंप्लेन किया। कंप्लेन होने के बाद उन्होंने बोला कि हम एक्शन लेंगे, पर आज देखने को मिला कि वही लोग, वो लोग आज फिर, जब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब हम लोग फ़ोटो लगा रहे थे उनके स्वागत के लिए, तो उनके कुछ लड़के जाके वहाँ डिस्टर्ब कर रहे थे, और उसके बाद फिर वो लोग ही जाकर फिर थाने में प्रतिवाद करने लगे। उसके बाद फिर हमारे पिताजी गए। उसके बाद जो भी क्या हुआ उनके बीच में हमको नहीं पता चला। फिर हम जब गए तो मामला सॉर्ट आउट हो गया था। फिर हम वापस जब आए गाड़ी से, हम गाड़ी लगा कर ही जब हम अपने घर के ऊपर गए, तब तक देखें कि पहले पत्थर चला। पत्थर चलने के बाद फिर बम चला। हाँ, हमारे यहाँ ये जो शटर था, मतलब हमारा ड्राइवर उस टाइम हमको ड्रॉप करके वहाँ खड़ा था, पानी पी रहा था। हम लोग अभी फुटेज में उसको देखें। और उसके बाद फिर उसके ऊपर पत्थर चला, वो जल्दी शटर बंद कर दिया। शटर बंद करने के बाद फिर बम चला। उसके बाद फिर फायरिंग होने लगी। फायरिंग होने के बाद उसी में हमारा सीआईएसएफ का एक गोली लग गया लेफ्ट पैर में। परिस्थिति हो सकता है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं
तो एक माहौल को डिस्टर्ब करने के लिए कि लोग उनके सभा में नहीं जा पाएँ, डर जाएं, इस तरह का एक मतलब माहौल रेडी करने के लिए उन लोगों ने ये तरह का एक्टिविटी किया है।